एक्वास्टार नहीं है क्या? घर लिया ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। नमस्कार नुसाब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हम खड़े हैं जीवन अस्पताल के यहाँ पर और अब से कुछ देर पहले हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली जिसी के आधार पर हम यहाँ पर आए हैं। तो हमें ये पता चला कि केंद्र विद्यालय के स्टूडेंट्स ने जो है सुसाइड अटेम्प्ट किया है और आइए इसी बात को जानने के लिए हम उनके जो पेरेंट्स हैं उनसे हम बात करेंगे और क्या सच है क्या झूठ है ये हम उनसे जानते हैं। मेरी बच्ची केंद्र विद्यालय नंबर 1 में जी अभी इसी साल मैंने उसे 11th क्लास में एडमिशन करवाया साइंस स्ट्रीम में। बच्ची मेरा 10th में अपने स्कूल से सेकंड टॉपर रही है 88% के साथ। उनका पिछले साल पेपर में पूरे फोटो के साथ नाम आया है। अगर मेरी बच्ची केवी स्कूल में छाट कर ही लिया जाता है जिनका 80% से ऊपर रहता है, वही बच्चे को बाहर से आने वाले बच्चे को एडमिशन दिया जाता है। मेरी बच्ची का नाम आया, मैंने एडमिशन कराया, स्कूल अच्छे हैं, सब कुछ मैंने सुना था कि चलो बढ़िया है, बच्ची अच्छे से पढ़ लेगी, मेरी बच्ची टैलेंटेड है, मुझे भरोसा था अपनी बच्ची पर। मैम आप जरा स्कूल का नाम लीजिए ना, किस स्कूल में जो है पहले आपकी बच्ची पढ़ती थी और किस स्कूल में अभी जो है आपकी बच्ची को भर्ती कराया गया है? पहले उम्मत पब्लिक स्कूल अस्सिनाबाद से मेरे बच्ची ने 10th पास किया है। तो अब केंद्र विद्यालय 11th में मैंने उसे केंद्र विद्यालय नंबर 1 में एडमिशन करवाया था। अगर मेरी बच्ची का परफॉर्मेंस इतना खराब होता अगर तो शुरू से टीचर्स कंप्लेन करते। पीटीएम में हस्बैंड हमेशा जाते थे, मैं नहीं जाती थी, पीटीएम में हस्बैंड ही जाते हमेशा अक्सर। तो अगर टीचर बोलते ना कि बच्ची का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, आप अपनी बच्ची पर ध्यान दीजिए। ट्यूशन टीचर उनका ट्यूशन में जो नंबर आता था फोन में, उनका सारे बच्चे से अच्छे नंबर, बहुत अच्छा नंबर रहता था। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में बच्ची पास है, केमिस्ट्री और बायो में बच्चा को फेल कर दिया गया। बच्चे को केमिस्ट्री और बायो में फेल कर दिया गया। तो हमने लास्ट इतना शुरू से पीरियडिक 1, पीरियडिक 2, हाफ ईयरली किसी में कुछ कंप्लेन कभी बच्चा का नहीं आया। बच्ची एक बार बीमार हो गई थी, नंबर कम आया था, तो पूरा मेडिकल ग्राउंड में हम लोग दिए कि बच्ची बीमार हो गई थी। तो उसमें बच्ची के बीमार की वजह से बच्ची का नंबर थोड़ा कम आया था। तो ठीक है, बच्ची बहुत मेहनत कर रही थी। कोई भी हो 10th में, आप ही बताइए 10th का टॉपर बच्चा 11th में जाके कैसे अचानक फाइनल में कैसे फेल हो सकती है? कोई माँ बाप अगर उसके बावजूद भी अगर पहले हमें कंप्लेन मिला होता कि हमारी बच्ची वीक है, आपकी बच्ची वीक है, आपकी बच्ची ये पेपर में वीक है, कभी नहीं नंबर बॉर्डर दिया। तो क्यों बॉर्डर मार्क्स मिला है? बच्ची ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए, इसीलिए हम मार्क्स कम दे रहे हैं। फाइनल में जाकर बच्ची कवर अप कर लेगी। फाइनल में आके अचानक रिजल्ट के दिन बोलता है एसेंशियल रिपीट इन 11th क्लास। बच्ची का रिजल्ट में दिया जाता है। हम पूछते रिपोर्ट कार्ड में, तो हम पूछते उस दिन तो हस्बैंड ने रिजल्ट लेके शॉक लगा हम लोगों को कि बच्ची इतनी टॉपर रही, बच्ची अचानक कैसे ऐसे हो सकता है करके हम शॉक में ही थे। पहले तो हम मानने को ही तैयार नहीं थे कि वो रिपीट है। हम सोच रहे थे कि हस्बैंड तो यही सोचे कि बच्ची 2 में कंपार्टमेंट है, क्योंकि अक्सर 2 में कंपार्टमेंट दिया जाता है। तो हम वही सोचकर घर आए बच्ची को, पर हस्बैंड बोले फेल है। आके टीचर ऐसा बोले, उनके क्लास टीचर बोले है कि रिपीट करना है। तो हस्बैंड आके बोले बच्ची नानी के घर पे थी, बच्ची फोन कर रही थी, मम्मी मेरा रिजल्ट क्या है। मैंने नहीं बताया, तू कंपार्टमेंट है। अभी बच्ची को डायरेक्ट फेल बोलेगी तो बच्ची को शॉक लगेगा। बच्ची वो कंपार्टमेंट सुन के ही बच्ची फूट के रोने लगी फोन में ही। तो उसके पापा गए, उनको लेके आए। बच्ची बोली मम्मी मुझे रीचेक करवाना है, पेपर रीचेक कराना है, मेरा नंबर आ सकता है। तो मैंने उसी वक्त क्या हुआ, उनके एक इंग्लिश टीचर है, उनको कॉल लगाई, बच्ची को ही बोल के मैंने कॉल करवाया। बच्ची कॉल करी, बोली मैम हमें रीचेक करवाना है। तो रीचेक करवाना था तो आज ही आपको एप्लीकेशन देना चाहिए था। उन्होंने कहा तो एक काम करिए, आप 10 मिनट के अंदर आइए, एप्लीकेशन लिखकर सबमिट कीजिए, नहीं तो कल आएंगे तो आपका नहीं होगा रीचेक। तो फटाफट से बेटा एप्लीकेशन लिखे। बेटे ने कहा कि तैयार हो जाए, चलो हम लोग चलते हैं। जैसे घर से निकलने वाले थे वो मैडम का फिर से कॉल आया, अब मत आइए, कल सुबह आ जाइए 8:30 बजे तक। जब हम चेक करवाने गए, पूरा पेपर चेक करवाए 28 को, प्रिंसिपल कहाँ है पूछने से प्रिंसिपल नेक्स्ट डे स्कूल से गायब। 28 मार्च को। तो हमने पूछा सीबीएसई बोर्ड कंडक्ट कर रहा है, आपका प्रिंसिपल कंट्रोलर रहता है, एक प्रिंसिपल, हमें भी पता है एजुकेशन के बारे में, वो कैसे आउट ऑफ स्टेशन जा सकता है? कोड ऑफ कंडक्ट के बाद तो छुट्टी, अगर कोई पर्सनल इशू होगा तो प्यून बोल रहा है कि वो
प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया है। और जो उनके इंचार्ज वाइस प्रिंसिपल थे वो बोल रहे हैं कि बहुत दिनों से फैमिली से मिले नहीं है, मिलने के लिए गए हैं। अच्छा, हाँ, ये 2 बात तो पहले उन्होंने ये किया, गलत बात। तो मैंने दूसरे दिन जब मैं गई तो मैंने पूछा, प्यून से मैंने सामने ही पूछ लिया, आप तो बोल रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में गई और सर बोल रहे हैं कि परिवार से मिलेगा। हम तो प्यून है, हमको तो कुछ नहीं मालूम, हमको तो जो बोलेंगे वही करेंगे करके बोले। और ये पूरा हम लोगों के पास पूरा एविडेंस है। हम लोग प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करने के लिए वो पूरे 27-28 तारीख से स्कूल का चक्कर लगा रहे हैं। सब 28 को रीचेक किया गया, तो रीचेक में बच्ची का केमिस्ट्री पेपर में नंबर आ रहा है कि उसमें एक पीएच बच्ची से छूट गया। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बच्ची बोल रही है इसमें अगर 5 नहीं तो सर इसमें 3 मार्क्स तो हो सकता है, 2 मार्क्स तो हो सकता है। मैं भी हूँ प्राइवेट स्कूल में, मैंने भी काम किया है। एक स्टेप मार्किंग करके एक मार्क्स होता है, हाफ मार्क्स भी दिया बच्ची को, 0 पूरा नहीं दिया जाता, हाफ मार्क्स भी दिया जाता है। वो हाफ मार्क्स तक नहीं है, पूरा 0, पूरा कटिंग। टीचर बोल रहे हैं सामने से, तो हो सकता है नंबर मिल सकता है, पर KV2 में साइन हुआ है, हमारा हाथ बंधा हुआ है। आपका वे ऑफ राइटिंग KV2 वालों को पसंद नहीं आया होगा शायद, इसीलिए आपको नंबर नहीं मिला। तो मैंने मतलब पूछा कि बोर्ड को उनका वे ऑफ राइटिंग पसंद आ गया, बच्ची सेकंड टॉपर बन गई। 11th में KV2 वालों को वे ऑफ राइटिंग पसंद नहीं आया, हाथ बंधा हुआ है। दिए बाप रे, तुम पता लगाओ, हम वो सब नहीं बताएगी, दिए हैं किसी किसी नंबर। लोग मैरिन हिल में रहते हैं सर, हस्बैंड DSS के स्टाफ है, उनके सर्वेंट क्वार्टर में हम रहते हैं वहाँ पे। जी। आपकी बेटी ने जो है आपके घर में ही सुसाइड मतलब करने की जो है कोशिश की थी, राइट? जी। तो आप ये बताइए ना मैम, ये उन्होंने जो सुसाइड नोट, उन्होंने एक सुसाइड नोट जो लिखा था, तो वो नोट में उन्होंने क्या लिखा था? नहीं पता सर, वो पुलिस ले लिए पहले। अच्छा, रिकॉर्डिंग हम जो है हमारे चैनल के थ्रू चलाएंगे भी। और रिकॉर्डिंग में मतलब पूरा प्लानिंग हुआ है। वो टीचर ये भी बोल रही है कि बच्चे को मतलब प्रिंसिपल ये भी बोले हैं कि तुम लोग टीचर लोग इतने बच्चे को फेल कर रहे हैं, तुम लोग बाद में फंसना नहीं। मतलब ये भी सुनने में आया है। हम लोग लगातार कंटिन्यूअस जा रहे हैं, बस पूरा बना बनाया प्लानिंग, एक ही बात हर पेरेंट को, एक ही बात, बच्चे का साल बर्बाद नहीं होगा, ओपन से करवा दीजिए, बच्चे का साल बर्बाद नहीं होगा। हमारे यहाँ ओपन का भी है, ओपन से करवा दीजिए। हम लोग वेट कर रहे हैं, प्रिंसिपल 28 से नहीं, हम लोग 29 को छोड़कर 30 को गए। मतलब कंटिन्यूअसली हम लोग जा रहे हैं स्कूल की रिक्वेस्ट करने की। बच्चे ज्यादा नंबर नहीं, कम से कम 11th में फेल करना कोई मायने नहीं रखता, एक बच्ची को पूरा साल बर्बाद होता है। आज शाम को क्या हुआ उसके बारे में जरा बताइए। आज सुबह से ही हम 10 बजे से घर से निकले हुए थे, स्कूल के सामने खड़े हैं। फिर हम लोग प्रिंसिपल थे, स्कूल के अंदर थे। फिर हम लोगों ने काउंसलर की मदद से स्कूल के अंदर गए। करीब 1:30 बजे हम स्कूल के अंदर गए, प्रिंसिपल से बात हुआ, प्रिंसिपल के पास बच्चे भी गए। आज लास्ट होप था, प्रिंसिपल से हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि बच्ची का ज्यादा नंबर तो नहीं है, कमती नहीं। अब बोल रहे हैं उनका मतलब कैसा उन लोग मार्क्स का परसेंटेज निकालते हैं हमें नहीं पता। मतलब पहले बोल रहे थे कि 3 मार्क्स चाहिए तो बच्ची को ये जगह 6 लेना चाहिए, मतलब 6 चाहिए, 3 नहीं चाहिए, 6 चाहिए, 6 के लिए 12 चाहिए। कंपार्टमेंट एग्जाम करा दीजिए। अभी 24 और 26 को 2 कंपार्टमेंट एग्जाम है। हमारे बच्चे के ऊपर हमें होप है, हमारे बच्चे इंटेलिजेंट है, तभी तो वो टॉप किए है। सभी बच्चे जितने भी बच्चे हुए हैं फेल। तो आपके साथ जो है आपकी बेटी के साथ और 4 पेरेंट्स गए थे। हम लोग टोटल 5 पेरेंट्स गए हुए थे, जिन्हें मतलब हमें अपने 5 बच्चों के ऊपर विश्वास थे। एक पेरेंट्स से देखो यहाँ पे है। मैम ये बताइए ना, जैसा हमें ये पता चले कि आपकी बेटी ने जो है सुसाइड अटेम्प्ट किया है, इसके बारे में बताइए। आज मतलब लास्ट हम लोग प्रिंसिपल आने वाले हैं। आज हम लोग स्कूल गए हुए थे, प्रिंसिपल से सुबह से ही घर से निकले। हम लोग का रमजान चल रहा है, रोजा रखे हुए थे। हम लोग इतने गर्मी में बैठे लास्ट में जब 1:30-2 बजे प्रिंसिपल से मुलाकात हुई तो प्रिंसिपल ने कहा नहीं हो सकता, हमारा संगठन का रूल सब कुछ अलग है। तो रीचेक के लिए बोले तो बोले चेन्नई में रीचेक हो सकता है, पहले बोले। फिर बाद में फटाक से बोलते नहीं, रीचेक होने से भी हम नंबर नहीं दे सकते, अगर नंबर आएगा तो भी हम नंबर नहीं दे सकते आपको। फिर भी बहुत 4 बजे तक, 1:30 बजे बात हुई, हम 4 बजे तक वहां स्कूल में रह के सिर्फ हम लोग उनका टांग नहीं पकड़े, वहां तक गिर के हम लोग रिक्वेस्ट किए कि हमारे टैलेंटेड बच्चे एक चांस दे दीजिए कि बच्चे का मतलब 1 साल बर्बाद ना हो। चाहे तो आप 12th में जाके बैठा सकते हैं, 11th में
नहीं तो नहीं मान रहे। हमारा केवीएस का रूल अलग है, हमारे केवीएस का रूल अलग है। हम दिशा निर्देश, ये गाइडलाइंस वगैरह सारे पेरेंट्स कुछ ना कुछ गाइडलाइंस निकाल के दिखा रहे थे नेट से, वो मानने को ही तैयार नहीं है। बस एक ही बात में अड़े थे कि नहीं, हमारा केवीएस का पूरा रूल एंड रेगुलेशंस अलग है। मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, उनका बस एक ही बात है। उसके बाद हम घर आ गए तो बच्ची मतलब डिप्रेशन में थी। तो शाम से ही हम बच्ची मतलब रोजा इफ्तारी के बाद से बच्ची ढंग से खा नहीं रही थी। मैंने बोला खा लो। बच्ची सोच में पड़ी थी। उसका मतलब उसको देख देख के मैंने मतलब हमेशा हम लोग नमाज अलग अलग पढ़ते, अलग अलग रूम में, पर अभी जब से रिजल्ट हुआ ना तो थोड़ा उनके ऊपर नजर रखती। वो नमाज पहले पढ़ ले, फिर उसके बाद जाके नमाज पढ़ेंगे, या तो साथ में आओ हम लोग पढ़ेंगे नमाज बोल के, वैसे हम लोग नमाज पढ़ते, क्योंकि दोनों भाई और पापा चले जाते, मस्जिद चले जाते। तो हम लोग आज भी बच्ची वैसी ईशा का नमाज पढ़ने जाएगी बोल के 7:30 बजे अंदर गई। मेरे फ्रेंड का कॉल हुआ तो मैंने फ्रेंड से बात करी, फोन कट हो गया। अचानक जैसे ही फोन कट हुआ अंदर से आवाज आया, मतलब कुछ आवाज आया गिरने का। मैंने दरवाजा पकड़ा तो वो हमेशा दरवाजा हुक लगाने, मैंने उसे मैं मना करती हूँ, दरवाजा में कर्टन फंसा के जाम करके नमाज पढ़ती है। तो वैसे ही कर्टन फंसा हुआ था, मैं सोची कि कर्टन फंसा, मैंने जाके दरवाजा ऐसे किया, बस वो दरवाजा हुक लगा, आवाज देती है, कुछ आवाज नहीं, दोनों घर में नहीं, कोई नहीं। पूरा हिलाने के बाद दरवाजा टूट गया, हुक मतलब खुल गया। वो हुक ऐसे ही था, लगता हुक खुल गया। देखी तो बच्ची जमीन में पड़ी हुई हैंग करके, मेरे दुपट्टे से हैंग करी हुई थी और दुपट्टा टूट के नीचे जमीन पे। बच्ची सांस ले रही थी, मतलब पूरा अनकॉन्शियस हो गई थी बच्ची, एकदम डर गई थी। फिर हम लोगों ने, पड़ोस वाली आई, हम लोगों ने बच्ची को हॉस्पिटल लेके आए, पड़ोस वाले मिलकर। फिलहाल अभी आपकी बेटी जो है आईसीयू में है? जी, फिलहाल अभी बच्ची आईसीयू में है। और सुनने में ये आया है कि और भी काफी स्टूडेंट्स है आपके बेटी के साथ पे। जी, हम लोग ने ये भी कहा कि प्रिंसिपल बस यही बोल रहे हैं कि ये बात बोल के तो आप हमारे मुंह बंद कर देते हैं। अगर इतने बच्चे फेल है, बोल रहे हैं कि मुझे भी ऊपर से कॉल आ रहा है कि इतने बच्चे फेल हो गए, तो हम लोगों ने कहा इतने बच्चे फेल हो गए तो माँ बाप फेल, बच्चे फेल, माँ बाप फेल, तो आपका विद्यालय प्रशासन भी फेल। आपने क्या किया विद्यालय के लिए? जब बच्चे फेल हुए, अगर बच्चे वीक थे तो आप हमें कंप्लेन करते। अगर हम फेल हुए, हमारे बच्चे फेल हुए, तो आप भी फेल है, आपका प्रशासन भी फेल है। आप ये बताइए ना, अभी आपकी बेटी की हालत कैसी है? अभी हाँ, डॉक्टर कह रहे हैं कि नाजुक है, एक अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है, कल 24 घंटे के लिए बोल रहे हैं। तो इसके लिए आप जो है किससे जिम्मेदार जो है आप पूरे ठहराती केंद्रीय हैं? विद्यालय नंबर 1 के पूरे स्टाफ्स को, जो पूरे प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के साथ बच्चों को, टीचर्स मिलकर प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ हमारे बच्चों को, कुछ बच्चों को फेल किया है। ऐसा कहीं आपने सुना है कि एक स्कूल में 58 बच्चे एक सेशन में फेल होते हैं, 4 सेक्शन से? देखिए, सुसाइड अटेम्प्ट सिर्फ आपकी बेटी ने किया है ना? जी मैम, आप जी सर, जी मेरा नाम जाहिरा है। मेरा बेटी भी इनके साथ, इनकी बेटी के साथ ही पढ़ती है, साहिबा सुल्तान बोल के है। तो मेरी बेटी, जब मैंने रीचेक कराने के लिए गए थे सर, मैंने ट्यूशन टीचर को लेकर गया था और मेरे बेटी का तो मार्क्स आ रहा है सर। तो मैंने कहा कि मेरी बेटी कह रहा है हाँ दे सकते हैं, पर हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम तो नहीं दे सकते हैं करके बोलते हैं। अभी आपको देने से तो सबको देना पड़ेगा। पर हम बोले सर इसमें तो स्टेप मार्किंग का मार्क्स आ रहा है, पर आपको तो देना चाहिए। नहीं, ये तो KV2 में साइन हुआ है, हमें आपको कैसा दे सकते हैं करके ऐसा बोल रहे हैं करके। फिर हमने बोले ठीक है करके, फिर हम लोग से फिर हम लोग घर आ गए। तो फिर वहीं पे स्कूल पे टीचर ने एक बच्ची को बोल के कि इस तरह तो आप लोग के साथ मतलब स्कूल में सब प्लानिंग हुआ है, आप लोग के साथ में टीचर लोग सब प्लानिंग करके इस तरह कह रहे हैं। फिर बच्ची ने आके मुझे बताया, तो फिर मैंने कहा कि ठीक है आप टीचर को कॉल करके थोड़ा बच्चा वो करो करके। तो बच्चे ने टीचर को फोन करी, तो टीचर से बात करी, तो टीचर फिर आस्ते आस्ते मतलब बताना शुरू करी कि हाँ बच्चा इस तरह टीचर लोग, ऐश्वर्या मैडम है, मनोज सर है, प्रिंसिपल सर, सब बैठ के रिजल्ट के 3-4 दिन पहले उन लोग पेपर सब सेट करने लगे कि किन बच्चों को निकालना है, किन बच्चों को, सब प्लानिंग हुआ सर, सब प्लानिंग के साथ हुआ। असल में करके फेल करना क्यों? जो फिजिक्स सर के 2 बच्चे, जी, फिजिक्स सर के 2 बच्चे हमारे बच्चे का संग ही पढ़ते हैं। वो क्या है सर, वो बच्चे क्या है स्कूल अटेंड करते ही नहीं आते हैं। तो फिर एक दिन एक बच्चे ने रजिस्टर देखा तो उसमें एब्सेंट की जगह में बच्चे को प्रेजेंट लगाया है। तो वो बच्ची क्या करी, लेकर जाके प्रिंसिपल को कंप्लेन करी, सर ये देखिए इनके तो बच्चे, सर के बच्चे आते नहीं हैं पर सर ने प्रेजेंट डाला हुआ है करके। तो प्रिंसिपल सर लगता है उनको बोले बुला कर लगता, तो फिर क्लास में आके ओपन बच्चों को चैलेंज करके जाते हैं, तुम लोग मेरा कंप्लेन करे ना, अब तुम
दिखाओ करके। ये बातें आप मतलब आपके जो बच्चे हैं उससे किसने कही? जी मनोज सर ने कहा, जो फिजिक्स पढ़ाते हैं जो सर जी, उसने कहा आप तुम लोग 11 निकल कर दिखाओ, तुम लोग मेरा कंप्लेन करे ना, अब तुम लोग 11 निकल कर दिखाओ। फिर बच्चे आके घर में पूरा रोने लगे, मम्मी सर ने इस तरह करे करके जी। फिर बोल रहे हैं कि यहाँ पे तो बहुत ही सब्जियों के जी सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है, आप लोग अगर मेरे घर पे सब्जी पहुँचाएंगे तो हम आपको पास कर देंगे जी। फिर किनके शादी का कार्ड लेके देख कर बोलते जाओ तुम लोग तो यही लेके जाके शादी में खाना खाओ करके। मेरा बेटी को बोलती है कि आप जाइए, आप जाकर सब्जी बिक्री करो, काम है, तुम लोग सब्जी बिक्री करो। तो फिर मेरे बेटी ने कहा सर आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, मैं क्यों सब्जी बिक्री करूं करके फिर कुछ नहीं बोलते ये सब मतलब सब प्लानिंग है सर, मतलब बच्चों को मतलब दुश्मनी निकालने का जी। ये जो वॉइस रिकॉर्ड जो था और हमारे पास है, ये हमारे चैनल के थ्रू हम जो चलाएंगे भी। लेकिन मैम आप ये बताइए, अभी आपकी बेटी ने जो सुसाइड किया है जी। फिर से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका जिम्मेदार है कौन? केंद्र विद्यालय नंबर 1, पूरा केंद्र विद्यालय, स्कूल प्रशासन, प्रिंसिपल से लेकर और पूरा आपने टीचर जो है अभी पुलिस को तो स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट में भी आपने ये मेंशन किया? जी मैंने मेंशन किया, स्कूल प्रशासन है। अगर बच्ची वीक होती तो आप लोग कंप्लेंट करते हमारी बच्ची के बारे में, बच्ची का कभी कंप्लेंट नहीं आया, कोई कंप्लेंट नहीं आया हमें। मैम मैं आपसे इसीलिए पूछ रहा हूँ, ये न्यूज़ जब हम लोग चलाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी आएगी प्रेशर, और जो है हमसे ये कहा जाएगा स्कूल की तरफ से कि ये वीडियो जो है हटा दो, या क्योंकि देखिए वो एक स्कूल है, स्कूल में काफ़ी लोग पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी एट लास्ट मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि उस समय भी आप जो है हमें सपोर्ट करेंगे। जी सपोर्ट करेंगे हम लोग सब पक्का। जी सर, क्योंकि देखिए आप लोगों ने कॉल किया था, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। जी हम लोग सपोर्ट करेंगे सर। और सर और एक बात है सर, कॉमर्स के टीचर सैमन मैडम करके, उसने इंग्लिश एग्जाम 14 को हुआ सर, और उसने अपने बच्चों को, कुछ बच्चों को रिजल्ट पहले से आउट कर दिया कि तुम्हारा इतने इतने मार्क्स आए, वो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। जब उन लोग बोल रहे हैं कि KV2 पे साइन हुआ, पर ये बताइए कि फिर सैमन मैडम को कैसा पता चला बच्चों को रिजल्ट, और वो बच्चों को मतलब कुछ बच्चों को पास भी करिए, वो एविडेंस भी हमारे पास है, वो बच्चों के नाम के साथ एविडेंस है सर। तो मैंने जब ये बात किया तो फिर जी सर, सच में KV2 में साइन हुआ। तो एग्जाम सेल में जो मैडम थी उनसे पूछे कि बोलते सेलेक्टेड सब्जेक्ट्स KV2 में साइन हुआ। तो हम लोगों ने पूछा कौन कौन सा पेपर, बोले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स KV2 में साइन हुआ। तो हमने कहा बायो यहाँ पे साइन हुआ, बोले हाँ। तो कॉमर्स में से इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स एंड बिजनेस वहाँ पे साइन हुआ। तो फिर मैंने पूछा, मैंने बोला कि ठीक है मैम वहाँ पे साइन हुआ, मैं मानती हूँ, पर मैम को कैसा पता चला, सैमन मैम को, फिर उसने रिजल्ट कैसे आउट किया? तो उसके मुझे मैडम ने कुछ रिप्लाई नहीं किया, मैम चुप से ही खड़ी है। तो मैम बोले मेरे पास एविडेंस है इसके बारे में, तो फिर आप लोग रिजल्ट पहले से कैसे आउट कर सकते हैं करके, कुछ बच्चों के लिए करके, फिर रूल तो सबके लिए एक बराबर ही होना चाहिए करके मैंने किया। बोले तो नहीं आप प्रिंसिपल से बात करिए। नहीं मैं प्रिंसिपल से तो बात करूंगी मैं बोली, फिर टीचर ने मुझे कोई रिप्लाई नहीं किया। देखिए मैम, मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि आप जो है सब्र रखिए मैम, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। और जैसा आपने जो भी कहा है ये न्यूज़ हम टेलीकास्ट करेंगे, और इसके जो है इन्वेस्टिगेशन पुलिस तो कर रही है, और जहाँ तक हमें लगता है फ्री एंड फेयर जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, और इसमें जो भी दोषी पाया जाए उसे जो है पुलिस द्वारा जो है दंडित किया जाना चाहिए। जी। और हमें ये भी सुनने में मिल रहा है कि फिजिक्स सर जो मनोज सर है, वो अपने बच्चों का रिजल्ट मतलब ये टीसी ले लिए कि उनका पेपर भी खोल के दिखाइए करके, वो हाफ ईयरली पीरियोडिक में उनके बेटे खाली फिजिक्स में पास थे, बायो केमिस्ट्री में फेल थे। तो इसलिए हमने कहा कि मैंने उस दिन गए थे तो मैंने कहा था कि जब उनके बेटे भी जब पीरियोडिक में फेल थे, हाफ ईयरली में फेल थे, तो फाइनल में कैसा पास हुए? तो फिर हम लोग भी उनके पेपर खुलवाएंगे। इसलिए वो अभी आज सुनने मिल रहा है कि वो टीसी बच्चों को निकाल लिए करके जी, वो और अपने भी ट्रांसफर के मतलब वो कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि जी। तो मैम जैसा आप लोगों ने हमें काफ़ी कुछ बताया है, हम अपने चैनल के थ्रू ये दिखाएंगे, और जैसा हमने पहले ही कहा है कि इसमें जो भी दोषी पाया जाता है उससे जो है पुलिस द्वारा दंडित किया जाएगा। तो इसका अपडेट्स हम आपको देंगे, और बने रहे हमारे साथ, देखते हैं न्यूज़ आप तक। मैं रोहित कैमरामैन के साथ, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।